हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 75 है और उससे पहले हम 74 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 26 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी थी? तो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी थी? कन्नड़, तमिल, मलयालम या उड़िया? तो जो पहली भारतीय भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो थी तमिल भाषा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिल। और इसे 2004 में दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का। ओके, फिर इसके अलावा और 6 भाषाएं थी पहले, ठीक है ना, तो जिसमें कि कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु। ठीक है, ये 6 भाषाएं थी। फिर उसके बाद 2024 में, ठीक है ना, 2024 में 5 और शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया था। जो 5 शास्त्रीय भाषाएं थी वो थी मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली। ठीक है, तो अब ये कुल मिलाकर कितनी हमारे पास 2024 के हिसाब से अब हमारे पास कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो 11 शास्त्रीय भाषा हैं, ठीक है ना, जिनमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली। ठीक है, ये 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम डैश में वृद्धि के साथ बढ़ता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, धारा या दूरी? तो धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम धारा, ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पेरिस प्लास्टर को डैश को गर्म करके तैयार किया जाता है? तो पेरिस प्लास्टर को गर्म करके तैयार किया जाता है, तो इसे गर्म करके तैयार किया जाता है 373 के पर जिप्सम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, न्याय पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो न्याय पंचायत का मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष, बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख या सरपंच? तो न्याय पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमें, तो ये है मेरा क्यूआर कोड, तो आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, अजैव निम्न अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अर्थ है? तो अजैव निम्न अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का अर्थ है, तो इसका अर्थ है घरों में अजैव निम्नीय वस्तुओं को जैविक निम्नीय वस्तुओं से अलग कूड़ेदान में करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, घरों में अजैव निम्न वस्तुओं को जैव निम्न वस्तुओं से अलग कूड़ेदान में अलग करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव के अंत का प्रतीक है? तो बीटिंग द रिट्रीट, ठीक है, ये आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव के अंत का प्रतीक है? स्वतंत्रता दिवस के, गणतंत्र दिवस के, संविधान दिवस या गांधी जयंती? तो ये जो था भारत के राष्ट्रीय उत्सव के अंत का प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट, तो ये था गणतंत्र दिवस का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो इसे मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, फिर स्वतंत्रता दिवस तो यह मनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। ओके, संविधान दिवस तो यह मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, फिर गांधी जयंती तो इसे मनाया जाता है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1948 में
मनाया था, ठीक है ना, गांधी जयंती। तो हर साल गांधी जी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, संविधान 26 नवंबर को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? तबोर पर्वत, वेटिकन सिटी, बेथलहम या बाइजेंटियम। तो जो ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है वो है बेथलहम। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान देश तटीय मैदानों का उदाहरण है? जलमग्न, संकीर्ण, विस्तृत या शुष्क। तो पश्चिमी तटीय मैदान यह जलमग्न, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलमग्न तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि वे कोई आयन नहीं दे बनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने वाली अंतिम एंजाइम किसमें मौजूद है? तो जो अंतिम एंजाइम ये किसमें मौजूद है? अग्नाशय रस, आंत्र रस, पित्त रस या जठर रस। तो ये मौजूद होते हैं आंत्र रस में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था? प्रथम, 42वां, 44वां या 7वां। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द यह जोड़ा गया था किस संशोधन अधिनियम द्वारा? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है ना, 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के अलावा और 2 शब्द थे जो थे धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। 42वें संशोधन अधिनियम में 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि 1976 में, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। और जो कहाँ से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य? तो ये लिए गए थे सोवियत संघ रूस से। ओके, चलिए नेक्स्ट कहते हैं हम, नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अघुलनशील है? 2KBr प्लस BaL2 एरो 2Kl प्लस BaBrO2। तो जो इस अभिक्रिया में पदार्थ अघुलनशील है वो है BaBr2। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, महिला दिवस 2022 के अवलोकन के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय था? तो महिला दिवस 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय था, तो इसका विषय था सतत कल के लिए लैंगिक समानता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता, ये इसका विषय था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सरकार के राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों से अधिक होने को डैश कहा जाता है? तो सरकार के राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों से अधिक होने को राजस्व घाटा कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, डैश कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कौन सा है? पेरिस प्लास्टर, जिप्सम चूना पत्थर या क्विक लाइम। तो जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है वो है पेरिस प्लास्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले भारत का विश्व के भूमि क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है और यह विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? तो यह विश्व का 5वां, 6ठा, 8वां या 7वां कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो ये है 7वां सबसे बड़ा देश। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु 21 वर्ष कर दी, इस कानून का क्या लाभ है?
यह किशोर गर्भावस्था को हतोत्साहित करेगा। तो इसका जो लाभ है तो ये ऑप्शन ए ही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, यह किशोर गर्भावस्था को हतोत्साहित करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह डैश है। तो वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह है विद्युत डायनामो। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जारी की गई थी? 2019 में, 2017 में, 2021 में या 2022 में? तो यह जारी की गई थी 2022 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ का आकार डैश होता है? तो किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ का आकार जिगजैग, परवलयिका, घातीय या रेखिक? तो जो ग्राफ का आकार होता है ये होता है रैखिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेखिक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय के विवरण प्रदान करने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है? धन विधेयक, आदेश प्रतिस्थापन विधेयक, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक? तो कौन सा विधेयक है इनमें से? तो ये है वित्त विधेयक। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम श्रम मंत्री जो थे तो ये थे जगजीवन राम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा की थी? वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, गृह मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो किस भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा की? तो ये की थी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में होने वाला ऊर्जा हाश होता है उस समय के वैध क्रमानुपाती जिसके लिए धारा परिवहन में प्रवाहित होती है। परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा के वैध क्रमानुपाती या प्रतिरोध के समानुपाती या परिपथ में लगाए गए विभवांतर के वैध क्रमानुपाती? तो जो विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में होने वाला ऊर्जा हाश होता है वो है प्रतिरोध के समानुपाती। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मसौदा नियामक दिशा निर्देश 2022 के अनुसार मनोरंजन उद्योग में बच्चों के रोजगार के लिए निर्माताओं को बाल कलाकार को शामिल करते समय किस जिला प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो किस जिला प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है जिला मजिस्ट्रेट से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्री मानसून वर्षा आम है खासकर केरल और कर्नाटक में। तो इन वर्षाओं को कहा जाता है ऑरेंज वर्षा, पपीता वर्षा, आम वर्षा या अंगूर वर्षा? तो इन वर्षा को कहा जाता है आम वर्षा या आम्र वर्षा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली दरबार डैश ने राजा जॉर्ज पंचम के उत्तराधिकार को चिन्हित किया और इस दरबार में राजा ने घोषणा की कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो दिल्ली दरबार ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली दरबार 1911 में जॉर्ज पंचम के उत्तराधिकारी को चिन्हित किया और इस दरबार में राजा ने घोषणा की कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। ओके, और यह 9 दिनों तक चला था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्ती नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है एक उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये तो गलत है। फिर है एक उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये सही है।
फिर है एक उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक ना तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और ना ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर। फिर है तो ये भी गलत है। ओके, फिर है परमाणु क्रमांक केवल उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन बी, एक उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हिमालयन नेशनल पार्क के अल्पाइन घास के मैदानों में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव पड़ा? इससे जमीनी आवरण नष्ट हो गया और मृदा अपरदन हुआ। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि भेड़ों की संख्या कम थी और पार्क विशाल है। इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगने लगी। या राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय चारवाहों को आय और आजीविका प्रदान की। तो इसका जो प्रभाव पड़ा हिमालय नेशनल पार्क के अल्पाइन घास के मैदान भेड़ द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव पड़ा, तो ये पड़ा था इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगने लगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? जाइलम वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम ट्रैकिट्स या जाइलम पैरेनकाइमा। तो कौन सा जाइलम का घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो ये है जाइलम तंतु। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है जुलाई 2022 तक आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन थी? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, झूलन गोस्वामी या सफाली वर्मा। तो जुलाई 2022 तक आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी थी तो वो है झूलन गोस्वामी। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? संघवाद, सर्वसत्तावाद, विचार मंथन, लोकतंत्र या तानाशाही। तो कौन सा कीवर्ड देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये है संघवाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है? मीथेन, ब्यूटेन, एथेन या प्रोपेन। तो कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? तो ये है मीथेन। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है सल्फाइड आयन सल्फर से डैश के कारण बनता है? तो सल्फाइड आयन सल्फर से अपचयन के कारण बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है किस पौधे में प्लूम्यूल कहा जाता है? तो किसी पौधे में प्लूम्यूल कहा जाता है? जड़ की नोक पर, एक फूल में, एक पत्ती में, एक बीज में। तो किसी पौधे में प्लूम्यूल कहाँ पाया जाता है? सॉरी, तो ये पाया जाता है एक बीज में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है ना, कि किसी पौधे में प्लूम्यूल यह एक बीज में पाया जाता है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।